फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। आज जो है लेक्चर सीरीज़ का 7th लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी जो है सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों पर है। और जब तक ज़रूरी काम नहीं होता है तब तक आप घरों से बाहर ना निकलें। और लकीली जो है ड्रेनेज सिस्टम ही हम हिमाचल का कर रहे हैं। आजकल जो है बरसात का मौसम चल रहा है। इससे पहले आपने देखा भी होगा मनाली में जो त्रासदी हुई है बहुत ही दर्दनाक है। और दूसरी चीज़ है ब्यास रिवर, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्यास रिवर जो है उफान पे है, तो मनाली के लोगों के लिए हमारी संवेदनाएं उनके साथ में हैं। तो हिमाचल जनरल नॉलेज की जो ये सीरीज़ है, हम इसमें ज्योग्राफी पोर्शन सबसे पहले कर रहे हैं। और कृपया करके इन लेक्चर्स को जो है फर्स्ट टू एंड तक देखें। जिसने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो सीरीज़ में जाकर लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर स्टार्ट करें, तभी इस आने वाले जो लेक्चर है, क्योंकि इनका जो बेस है वो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट है। फर्स्ट सीरीज़ को जो है लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करें और कंप्लीट देखें इन लेक्चर्स को। इससे पहले जो है रिवर हमने सतलुज रिवर के बारे में पढ़ लिया है, राइट, और ब्यास रिवर एंड चिनाब। तो आज जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं रावी रिवर के बारे में, राइट। एंड जो जितना भी मटेरियल है वो हमने जो लिया है बलोकरा से, जोगटा एंड हिमाचल दर्पण से लिया है। HPPSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो ये लेक्चर्स है बहुत ही बेनिफिशियल हैं। हियर वी स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 7। देखिए, उससे पहले हम लोग इस इमेज की बात करते हैं। दिस इज़ लोकेशन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, राइट। और ये जो है चमेरा में है, राइट, चमेरा डैम। बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी आप चंबा जो है जाने का प्रोग्राम बनाते हो तो रास्ते में जो है बिल्कुल सामने से नीचे को ये वाला रीज़न दिखता है। और आपको मैं बता दूं, विनाशक मूवी जो है, अगर किसी ने देखी है, विनाशक मूवी जो है सुनील शेट्टी की, उसकी जो शूटिंग है वो इसी लोकेशन पर हुई है। भलई माता मंदिर के सामने उन्होंने सेटअप लगाया था। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे और लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर रावी रिवर सिस्टम, राइट। देखिए, अगर हम रावी रिवर की बात करें, अगर हम रावी रिवर की बात करते हैं तो रावी का जो ओरिजिनेशन है फ्रॉम द लोकेशन दिस, राइट। ये जो लोकेशन है यहाँ से रावी नदी जो है निकलती है। इसका अगर डिस्क्राइब करना चाहें, देखिए मैं प्रॉपर इसको मैप के थ्रू बताता हूँ। देखिए, यहाँ जो है 2 ग्लेशियर हैं। वन इज़ बादल ग्लेशियर, राइट, एंड सेकेंड वन इज़ तंतागिरी जो भी है, राइट। तो इन दोनों का जो है मर्ज होकर ग्लेशियर है ये, इनका जो मर्जर है, इसकी वजह से जो एक रिवर यहाँ से निकलती है, इसका नाम है रावी रिवर, राइट। और ये अगर लोकेशन की बात करें, ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए, ये जो है बादल ग्लेशियर एंड दिस इज़ तंतागिरी, और यहाँ से जो है रावी का सेटअप लग जाता है, राइट। और इसका जो कैचमेंट एरिया है कांगड़ा में है और जो है चंबा में है। इसको आने वाले स्लाइड में हम कोर्स के साथ में डिस्कस करेंगे बहुत ही आराम से। देखिए, द रावी ऑल्सो नोन एज पुरुषनी इन वैदिक लैंग्वेज, और संस्कृत में इसे इरावती के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी देखिए पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, हमने इसमें जो है ऐड किए हुए हैं। पुरुषनी एंड इरावती दोनों के दोनों जो नाम हैं वो रावी रिवर के नाम है। हाइड्रेट्स इन एंशियंट टाइम में इसे कहा जाता था, और इसके साथ साथ में हाइड्रोस्टार, ये जो नाम है ये अलेक्जेंडर ने दिया था इसे, राइट। अलेक्जेंडर ने ये नाम दिया था हाइड्रोस्टार। द रावी रिवर ओरिजिनेट्स इन बड़ा बंगाल, जिसकी हमने पहले भी बात की, एरिया ऑफ मुल्तान, तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ओरिजिन आ जाता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दिस इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। रावी इज फॉर्म्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ बादल नाला ओरिजिनेट फ्रॉम बादल ग्लेशियर, राई नाला ओरिजिनेट फ्रॉम राईघर ग्लेशियर एंड तंतागिरी नाला ओरिजिनेट फ्रॉम तंतागिरी ग्लेशियर एंड करू ग्लेशियर। जो इनका मर्जर है, इसकी वजह से जो है रावी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स इसीलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ब्रीफ में हमने बताया है कि इस जगह से जो है कौन सी जो है पहाड़ियाँ क्रॉस होती है, कौन सी जो यहाँ पर माउंटेन रेंज है। तो कमेंट
करके बताएं, उन्हीं जो रेंजेस है उसी में से जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं और उसी में से जो है रावी रिवर भी निकलती है। इसे इनबॉक्स कीजिए ताकि हम जो है इंश्योर कर पाएँ और प्रिपेयर कर पाएँ अपने आने वाले लेक्चर्स के लिए भी, और साथ ही साथ जो है हमारा रिवीजन साथ में चलता रहेगा। इसे कमेंट करें, राइट। और अगर हम इसके बाद में ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं रावी रिवर की, देखिए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जिनको मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। देखिए अगर सबसे पहले बात करें बुधिल, राइट, सेकंड इज चनेड़, राइट, थर्ड इज साल और साहो भी इसे कहा जाता है, फोर्थ इज बेरा और बेरा, राइट। उसके बाद में फिफ्थ इज स्यूल एंड सिक्स्थ इज चिचन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में शायद से थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो किसी और नाम से भी जानते होंगे। बुधिल, चनेड़, साल, साहो, बेरा, बेरा या बेरा दोनों नामों से जानी जाती है, स्यूल एंड चिचन। इसमें से मैं बता दूं जो स्यूल रिवर है दिस इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, राइट। स्यूल जो है इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम सबसे पहले जो बात करते हैं भादल रिवर की बात करते हैं, राइट। अगर भादल रिवर के बारे में हम देखें तो ये भादल ग्लेशियर से आती हुई मर्ज हो जाती है, रावी रिवर जो है इसी से बनती है, और बड़ा बंगाल जो ग्लेशियर है इसी ग्लेशियर के पास में जो है भादल रिवर ओरिजिनेट होती है। इट राइजेस फ्रॉम द स्नोई रेंज ऑफ एरिया लाइंग बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज। हमने पहले भी ये क्वेश्चन पुट किया है, इन बड़ा बंगाल एरिया ऑफ सेंट्रल हिमाचल प्रदेश, राइट। तो ये जो भादल रिवर है दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, और जो भादल ग्लेशियर है उसी के सामने से जो है ये रिवर जो है ट्रिब्यूटरी बनती है रावी रिवर की, राइट। इसके बाद में अगर बात करें सेकेंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, इसमें जो है हमने पहले भी मेंशन किया है तंतागिरी। भादल और तंतागिरी दोनों जो है मर्ज होके रावी का नाम देती हैं, और ये दोनों की दोनों जो है ट्रिब्यूटरी है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। दिस रिवर राइजेस एज अ स्मॉल स्ट्रीम फ्रॉम ईस्ट ऑफ द भरमौर। देखिए ये वाला जो रीजन है ये भरमौर का रीजन है, और इसके जो है ईस्ट वाली लोकेशन में, इस वाली लोकेशन से जो है हमारी तंतगिरी जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, द तंतगिरी वैली, और यू शेप्ड वैली है। हमारी जो वैलीज कुछ एक लेफ्ट हुई थी, जैसे पार्वती थी, हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है, पार्वती वैली है, ये लेक्चर में कवर हो गई है। जो वहाँ पर वैली सिस्टम में छूट गया था वो सारी जो है मैंने पहले भी बोला था कि लेक्चर्स में उन्हें कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में जो है यू शेप्ड जो वैली है वो है तंतगिरी वैली, राइट। तो इन्हें भी साथ में नोट डाउन करते चलें और नोट्स प्रिपेयर करें, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड इज बुधिल, बुधिल रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी। देखिए बुधिल जो है ये वाली जो रिवर है दिस इज़ बुधिल रिवर, और बुधिल रिवर के बारे में और एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताता हूँ। बुधिल रिवर जो है दो रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है बुधिल रिवर की, राइट। वन इज कुगती एंड सेकेंड वन इज मनी महेश, राइट। दोनों की दोनों जो है ट्रिब्यूटरीज हैं बुधिल रिवर की। देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसे मनी महेश का रीजन कहा जाता है, दिस इज मनी महेश, राइट। और यहाँ से जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी निकलती है, एंड लास्टली जो बुधिल है ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। इसकी जो आगे ट्रिब्यूटरी है कुगती एंड मनी महेश। कुगती जो है इसी रीजन में है, एंड कुगती इज द पास बिटवीन चंबा एंड लाहौल स्पीति, दिस इज द रीजन ऑफ कुगती, राइट। ये रीजन है कुगती का। द बुधिल रिवर स्टार्ट ऑफ फ्रॉम लाहौल रेंज and is fed by glacier of Mani Mahesh Kailash Peak and Mani Mahesh Lake, both are famous Hindu pilgrimage site, right। तो इसके साथ में जो है हमारा एक पीक
एंड वन इज़ रिलीजियस एस्पेक्ट से जो है हमारा ये भी साथ में कवर हो गया, राइट। और लोकेशन जो है इस लोकेशन पर है, ये वाला जो एरिया है इस रीजन से जो है ये सारी रिवर ओरिजिनेट होती है। एंड रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ से जो है रेंज कवर जो होती है वो क्रॉस होती है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी रिवर और नदी नाले जो है वहाँ ट्रिब्यूटरी बन जाते हैं, मेन रिवर में आकर मर्ज हो जाते हैं रावी रिवर में, राइट। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी जो है सियोल। देखिए हम इससे पहले भी इसको फर्स्ट स्लाइड में कवर कर चुके हैं। सियोल इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, राइट, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है, एंड सियोल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए अगर सियोल की बात करें, दिस इज द रीजन, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लगते लगते रीजन से जो है ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, इस रीजन से, राइट। और ये जो रीजन है हमने पहले भी कवर किया, पांगी वैली का रीजन है। पांगी से पहले जो एक लोकेशन पड़ती है तीसा, राइट, कभी जाने का मौका मिले, देखिए तीसा है, तीसा के बाद में जो है खुशनगरी है, राइट, एंड खुशनगरी के बाद में जो है बैरागढ़, बैरागढ़ से जो है आगे अगर आप जाना चाहते हैं, इसके बाद में जो लोकेशन आती है वो साच पास की है, और साच पास क्रॉस करने के बाद ही आप पांगी वैली में एंटर कर सकते हैं। कभी जाने का मौका मिले, बहुत ही खूबसूरत जगह है साच पास, इसके साथ में जो है एक्सप्लोर करें, बहुत ही अच्छा है हमारा हिमाचल देखने के लिए भी। तो ये जो रीज़न है, तीसरा वाला जो रीज़न है, उसी रीज़न से कहीं से जो है सियोल रिवर आती है, और इसकी भी सियोल रिवर की अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए उसमें से जो पहली है वो है जुबान्स, एंड सेकेंड ट्रिब्यूटरी इज संघानी, राइट, संगनी या संगनी। तो ये जो है जुबान्स और संगनी जो है सियोल रिवर की अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड सियोल इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। देखिए जितना भी हम मैप के थ्रू आपको समझा सकते हैं हम इसे कवर करते चल रहे हैं। दिस इज़ मनी महेश लेक एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ पांगी रीजन। तीसरा वाले रीजन से जो है सियोल रिवर आती है। इट राइजेज फ्रॉम द ट्रैक बिटवीन धौलाधार और पीर पंजाल रेंज के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच में जो है बॉर्डर का काम करती है, जो हमने मैप में इलेबोरेट कर दिया है। देयर आफ्टर दिस रिवर फ्लोज टुवर्ड ईस्ट, take U-turn and attain a southwesterly course before flowing into Ravi River downstream of the Chamba district, right. River Beira is the prominent tributary of सियोल। देखिए इसके साथ में तीसरी जो है हमने बैरा की जो है पहले भी बात की है, एंड इट्स ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, जो है ये भी क्या है, ट्रिब्यूटरी है सियोल रिवर की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सियोल का पर्टिकुलरली क्वेश्चन भी हो जाता है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो सिंपल जो है हमारी 5 रिवर जो मेन रिवर सिस्टम है उसी में से आते थे। अब जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कोशिश की है कि जितनी भी रिवर्स हैं और साथ ही साथ उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें विद मैप जो कवर किया जाए, राइट। और आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट कीजिए, एंड एंजॉय दिस सीरीज़। ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। देखिए इसके बाद में अगर हम कोर्स की बात करते हैं रावी रिवर के, राइट, अगर हम रावी रिवर की बात करें तो ये इस रीजन में 2 बड़े ग्लेशियर हैं, वन इज़ बादल एंड सेकेंड इज़ तंतागिरी, राइट। और यहाँ से चलती हुई जो है ये कांगड़ा में एंटर कर जाती है, और इस रीजन से जो है बुधिल, ये जो है बुधिल वाला रीजन है। देखिए इसको रिवाइज करवाने में 2 मिनट का समय ले रहा हूँ मैं। देखिए इसके बाद में बुधिल है, बुधिल में जो है 2 रिवर मर्ज हो जाती है, कुगती एंड सेकेंड इज मनी महेश, राइट। इसके बाद में जो है ये रिवर आगे चलते चलते बहुत सारी इसके साथ में ट्रिब्यूटरी जुड़ जाती है। वन इज चनेड़, सेकंड इज साल और साहो, राइट, एंड थर्ड इज बैरा, राइट। एंड इसके बाद में जो है बॉर्डर लाइन से जो है सियोल इसमें ऐड हो जाती है, राइट। एंड सियोल की मैंने इससे पहले ट्रिब्यूटरी बताई, जुबान्स एंड संगनी, राइट, संगनी, और चिरचिन नाला जो है नीचे से इसमें मर्ज हो जाता है। और जो ये लोकेशन है
इस लोकेशन पर जो है इस जगह का नाम है खैरी। ये जो जगह है खैरी नामक स्थान पर ये रिवर जो है हिमाचल को छोड़ देती है, और ये जो रीज़न है पठानकोट वाला रीज़न है, राइट, पठानकोट वाला रीज़न आ जाता है ये वाला। और यहाँ से जो है रिवर जो है जितना भी कोर्स इसका है हिमाचल प्रदेश में है उसे लेफ्ट करके हिमाचल को इस खैरी नामक स्थान पर छोड़ देती है। इट फ्लोज इन हिमाचल प्रदेश 158 किलोमीटर। और कमेंट कीजिए सतलुज का कितना है, राइट, ब्यास का कितना है, एंड चिनाब का कितना है, एंड फोर्थ इज रिवर रावी। इसके साथ में जो है रिवीजन करते रहिए, एक नहीं तो 2 बार इन लेक्चर्स को देखिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और एक मैप के थ्रू जो है आराम से आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें 1-2 बार देखने पर, राइट। इट फ्लोज थ्रू कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट। इट लीव्स हिमाचल प्रदेश टू एंटर कश्मीर एट खैरी। जो ये जो जगह है इस जगह पर जो है ये रिवर जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। हमने जो है मैप के थ्रू आपको इलेबोरेट कर दिया है। द प्रोमिनेंट सेटलमेंट ऑन द बैंक रिवर रावी आर चंबा भरमौर। देखिए भरमौर वाला रीजन जो है मनी महेश वाला जो रीजन आपको पहले भी बताया था, दिस इज द रीजन ऑफ मनी महेश, ये वाला जो रीजन है, राइट। और इसके बाद में माधोपुर, इट फ्लोज अ नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स एंड इज अ पेरेनियल रिवर। देखिए अगर हम बात करें पेरेनियल रिवर, अगर इस रिवर की बात करें, ये ऐसी स्ट्रीम या फिर ऐसी रिवर होती है जो थ्रू आउट ईयर जो है वो फ्लो करती है, राइट। बीच में जो है इसमें कोई भी कभी जो है सूखती नहीं है, और पूरी साल जो है जो रिवर पूरी साल चलती है उसे पेरेनियल रिवर कहा जाता है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी। पुरुषनी मतलब रावी रिवर की बात हो रही है। अभी हम जब हिस्ट्री के लेक्चर 1 बाय 1 करेंगे, लेक्चर सीरीज चलेगी, तो उसमें हम जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात करेंगे। तो ये जो है रावी रिवर से ही रिलेटेड है, अलेक्जेंडर जो है इसी रिवर से रिलेटेड है। इसके बारे में भी हम प्रॉपर जो है मैप के साथ पढ़ेंगे जब हम इसके बाद हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। द मनी महेश, जिसके बारे में हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया, पीक एंड द लेक इज बिलीव दैट लॉर्ड शिवा रिसाइड्स विद माँ पार्वती इन मनी महेश कैलाश। और यहाँ जो है लोग जो है दर्शन के लिए भी जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी वैली है। और हम आने वाले लेक्चर जब लेक्स ऑफ हिमाचल करेंगे तो उसमें जो है इसको भी इलेबोरेट करेंगे विद पिक्चर, राइट। अनदर पॉपुलर फेस्टिवल जो है चंबा का मिंजर मेला, और देखिए इसके साथ में फेस्टिवल भी हमारे कवर हो रहे हैं। तो मिंजर मेला जो है उसकी जो है देखिए किस तरीके से रावी के साथ लिंक्ड है। द फेस्टिवल सेलिब्रेट द पैडी एंड मेज क्रॉप ग्रोन एट टाइम ऑफ द ईयर। जो जब भी क्रॉप होती है तो उस टाइम पर जो है मिंजर मेला उसकी खुशी में मनाया जाता है। ऑन द लास्ट डे ऑफ फेस्टिवल मिंजर मेला अ परेड इज़ हेल्ड फ्रॉम अखंड छंदी प्लेस टू रावी रिवर। इसलिए जो है इसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर रावी, रावी के ऊपर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है इसमें जो हो इसका जो रावी का पोटेंशियल है ये है 3237 मेगावाट का, राइट। और इस पे जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है इसके साथ साथ जो इस पे इंस्टॉल हुआ है, इसमें सबसे पहले बैरा स्यूल की बात की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है हिमाचल प्रदेश में वो रावी की स्यूल है, 198 मेगावाट का है। इसके बाद में चमेरा, जिसके बारे में हमने थंबनेल पर भी लगाया था सबसे पहले, जो चमेरा डैम था वो, और इस पर जो है 540 मेगावाट कमीशन जो है 1994 पे हुआ है। और उसके बाद में रंजीत सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो 600 मेगावाट का है, कंप्लीटेड इन 1999। एंड चमेरा सेकंड 300 मेगावाट 2004 में। चमेरा सेकंड और चमेरा फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और चमेरा थर्ड। इस पे 3 स्टेजेस में जो है अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चले हैं, इसीलिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चमेरा थर्ड जो है 231 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में बात करें बुधिल, जिसकी 2 ट्रिब्यूटरी है, कुक्ति और मनी महेश, इस पर जो है 70 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट रावी रिवर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एंड अनसीन एजुकेशन।
please subscribe, don't forget to hit the bell icon. This is all about today. I am signing off. Thank you.